हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज की इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर हम टॉप एमसीक्यूज़ के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रावी रिवर। तो रावी रिवर के बैंक में जो हरप्पा सिटी है ये सिचुएटेड है। हरप्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। हरप्पा इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान। तो नॉर्थ ईस्टर्न पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, यहाँ पर जो हरप्पा सिटी है ये सिचुएटेड है, ये आपने ध्यान में रखना है। और इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, 20 kilometers west of Shahiwal city. Indus Valley civilization is also called as Harappan civilization because of its name of the city. तो देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ दिस सिटी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। हरप्पा जो नाम है, हरप्पन जो सिटी है, इसके नाम से ही आईवीसी का नाम पड़ा था। तो इसको हरप्पन सिविलाइजेशन एज वेल एज इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। Next question, which was the only in the site with an artificial brick dockyard? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लोथल। तो लोथल एक लौती इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी जहां पर आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड पाया गया था। सो लोथल वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट वाज लोकेटेड एट सारगावाला, गुजरात। द डॉकयार्ड वाज लोकेटेड अवे फ्रॉम द मेन करंट टू अवॉइड द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। सारगावाला गुजरात में सिचुएटेड है ये लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the time period of the Indus Valley civilization और हरप्पन civilization? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2500 BC से लेकर 1750 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था। So the Indus Valley civilization was a Bronze Age civilization extending from what today is northeast Afghanistan to Pakistan and northwest India. तो मेनली बेसिकली 3 कंट्रीज में इंडस वैली सिविलाइजेशन फैली हुई थी, इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। Next question, the script of the Indus Valley civilization was? The right answer will be option D, यानी कि undecipherable. So the script of the Indus Valley civilization was not known, is still not known. People living in the Harappa or Mohenjo-daro today are even more likely to be the inheritors of the civilization. तो of course, तो जो people living in Mohenjo-daro और हरप्पा के जो लोग हैं, ऐसा माना जाता है कि वो हरप्पन civilization के inheritors हैं। Next question, the giant bathroom was found at which archaeological site? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में जाइंट बाथरूम पाया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। तो द ग्रेट बाथ हाउस वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो। इट इज़ बिलीव दैट देयर विल ऑलवेज बी हॉट वाटर एट दिस प्लेस। तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर हमेशा हॉट वाटर रहता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज़ बिलीव दैट रिलीजियस एक्टिविटीज़ वुड ऑल्सो बी परफॉर्म्ड एट दिस प्लेस। तो ऐसा भी माना जाता था कि जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती थी वो इस ग्रेट बाथ के पास होती थी, या फिर जाइंट बाथरूम विच वॉज लोकेटेड इन मोहनजोदारो, यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो स्क्रिप्ट है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट इज़ अनडिसाइफरेबल। इसका मतलब अभी तक हम इसकी स्क्रिप्ट को कोडिफाई नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल ऐसा माना जाता है कि इनकी जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी बहुत द्रविडियन जो स्क्रिप्ट है उससे मिलती जुलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, where do the rivers flowing in the Harappan civilization mostly originate? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमालयाज। तो मोस्टली जो रिवर्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ऐसा माना जाता था ये हिमालयाज से निकलती थी। सो द रिवर्स फ्लोइंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्टली ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयाज like Ravi River, Indus River, Ghaggar River, Satluj, Beas, etc. Indus has 5 tributaries. Their names are Vitasta, Chandrabhaga, Iravati, Vipasa, and Shatadru. Among these, Shatadru is the biggest tributary of Indus River. ये भी आपने ध्यान में रखना है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Human society is unique because it is mainly dependent on? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इकोनॉमी। तो ह्यूमन सोसाइटी वॉज कंसिडर्ड टू बी
एज अ यूनिक सोसाइटी बिकॉज ये कम्प्लीटली इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती है. सो ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक और स्पेशल बिकॉज इट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन इकोनॉमी. एज द इकोनॉमी चेंजेस सो डज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल as well as the society. Next question, the Harappans did not know the use of. Right answer हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि iron. So the people of Harappan civilization did not know the use of iron, which was a metal. Otherwise इसके अलावा जितने भी कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड थे, इनका यूज़, इनके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता था. So iron was not used in the Harappan cities. Harappan cities are the part of Indus Valley civilization, which was held after the Chalcolithic पीरियड ऑफ स्टोन एज. तो चालकोलिथिक पीरियड ऑफ जो स्टोन एज था उसके बाद ऐसा माना जाता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन ओरिजिनेट हुई. ड्यूरिंग द चालकोलिथिक पीरियड कॉपर वॉज फर्स्ट यूज टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. तो आपको ये भी याद रखना है कि जो चालकोलिथिक पीरियड था, यहाँ पर कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल दैट वॉज यूज फॉर मेकिंग टूल्स, यूटेंसिल्स को बनाने के लिए कॉपर को यूज़ किया गया था. Next question, out of the following remains excavated in Indus Valley, which one indicates the commercial and economic development? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सील्स. तो देखिए जो सील्स पाई गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो बताती हैं अबाउट द कॉमर्शियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो अ लार्ज नंबर ऑफ सील्स हैव बीन फाउंड एट द पोर्ट ऑफ लोथल इन वेस्टर्न इंडिया. तो लोथल जो गुजरात में सिचुएटेड है, यहाँ पर बहुत सारी सील्स मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की. तो देखिए ये बेसिकली सील्स इंडिकेट करती हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पर एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था. Some experts believe that Mesopotamian written records of trade in gold, copper and jewelry may be referring to Indus Valley. तो ऐसा माना जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी उसके जो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो ट्रेड रिलेशंस थे वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल वॉज यूज्ड the most in the pictographic script of Indus Valley civilization? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि फिश. तो फिश वॉज द मोस्ट यूजली एनिमल इन द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये आपने ध्यान में रखना है. सो एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज बिलीव्ड टू बी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, fish must have been found in abundance, hence fish must have been used the most. तो देखिए जितनी भी पिक्टोग्राफिक जो भी हम कह सकते हैं स्क्रिप्ट पाई गई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो जैसे कि ये एक रिवर की बैंक पे लोकेटेड थी सिविलाइजेशन, तो फिश जो थी वो अबंडेंस में यूज हुई थी इवन इन द पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑल्सो. तो ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हरप्पन्स हैड कॉमर्शियल रिलेशंस विथ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि मेसोपोटामिया. तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ हरप्पन्स के कॉमर्शियल रिलेशंस थे. द ट्रेड रिलेशनशिप during the later third millennium was a direct one. Ships from Milhua, the Indus, docked in Mesopotamian ports. On the other hand, there is nothing to suggest that people from Mesopotamia reached the Indus, so it is clear that Harappans conducted the trade between the two civilizations. ये आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर वॉज जनरली यूज्ड ऑन पॉटरी इन हरप्पा? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेड. तो रेड कलर वॉज जनरली यूज ऑन द पॉटरी विच बिलोंग्स टू हरप्पा. ये आपने ध्यान में रखना है. तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. इन द अर्ली हरप्पन सिविलाइजेशन फूड ऑपरेटेड व्हील वॉज यूज एंड द कलर ऑफ द यूटेंसिल्स मेड वॉज मोस्टली रेड. तो यूटेंसिल्स का कलर जो था वो बेसिकली रेड कलर का था ऑफ द यूटेंसिल्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ मोहनजोदारो? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि राखल दास बनर्जी. तो आर डी बनर्जी एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ मोहनजोदारो इन 1922 ऑन द राइट बैंक ऑफ द इंडस रिवर. तो इंडस रिवर के राइट बैंक पर 1922 पे आर डी बनर्जी इन्होंने एक्सकेवेट किया था, खुदाई की थी मोहनजोदारो सिटी की. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लेटेस्ट फाउंड साइट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि धोलावीरा. तो धोलावीरा इज कंसिडर्ड टू बी द लेटेस्ट फाउंड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ये आपने ध्यान में रखना है. सो एम एस वेट्स एंड बीबी लाल एक्सकेवेटेड द साइट ऑफ धोलावीरा इन कच्छ एरिया इन गुजरात इंडिया. ये भी आपने ध्यान में रखना है. धोलावीरा ये इंडिया की गुजरात में सिचुएटेड है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कपल बरियल वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि लोथल। तो लोथल में पाए गए थे कपल बरियल, ये आपने ध्यान में रखना है। कपल बरियल वॉज फाउंड फ्रॉम लोथल एट हरप्पन साइट्स। लोथल वॉज वन ऑफ द सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द भाल रीजन ऑफ गुजरात। तो गुजरात के भाल रीजन में लोकेटेड है ये लोथल, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो कपल बरियल्स थे ये लोथल में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सुमेरिया। तो सुमेरियन सील्स और मोहनजोदारो में जो सील्स पाई गई हैं इनके बीच में सिमिलैरिटीज देखी गई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदारो का जो ट्रेड कनेक्शंस था वो सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ भी था। सो वन सील फ्रॉम मोहनजोदारो शोज अ हाफ ह्यूमन हाफ बफेलो मॉन्स्टर अटैकिंग अ टाइगर। दिस may be reference to the Sumerian myth of a monster created by Aruru, the Sumerian earth, and the fertility goddess to find गिलगामेश। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सुमेरियन मिथ के अकॉर्डिंग एक ऐसा ही मॉन्स्टर है जो सुमेरियन अर्थ अरूरू ने और फर्टिलिटी गॉडेस ने बनाया था। तो देखिए इससे एक सिमिलैरिटी पता चलती है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसकी सुमेरियन सिविलाइजेशन के साथ भी ट्रेड कनेक्शंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लायन। तो देखिए रिमेन्स ऑफ लायन हैव नॉट बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसके अलावा हॉर्स, काउ और एलिफेंट के रिमेन्स पाए गए हैं IVC से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉग नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि एग्रीकल्चर। तो देखिए एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की। सो द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज एग्रीकल्चर। अगर हम मेन क्रॉप्स की बात करें तो वीट, बार्ले, राइस, डेट्स, मस्टर्ड एंड कॉटन, दीज वर द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हरप्पन वर द अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस कॉटन। इसके अलावा जो हरप्पन पीपल थे ये सबसे अर्लीस्ट ऐसे लोग, सबसे पहले इन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस किया था और इसको ये शिन्नौन के नाम से जानते थे, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द हरप्पन सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1921। तो 1921 में हरप्पन सिविलाइजेशन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। इट लाइज इन द पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान ऑन एन ओल्ड बैंक बेड ऑफ रिवर रावी। हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी आपने ध्यान में रखना है, which was excavated in 1921. The excavation team was led by दयाराम साहनी। तो DR साहनी द्वारा जो टीम थी वो लेड की गई थी जब हरप्पा की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विथ एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए यानी कि लोथल। तो लोथल एक ऐसी इंडस वैली साइट थी जहाँ पर आर्टिफिशियल डॉकयार्ड पाया गया था। तो लोथल वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंडस वैली साइट प्रेजेंट इन गुजरात। इट वॉज एक्सकेवेटेड इन 1955, ये आपने याद रखना है। लोथल इज द ओनली इन द साइट विथ एन आर्टिफिशियल डॉकयार्ड। आई थिंक इट इज़ एन रिपीटेड क्वेश्चन बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ एक्स्ट्रा हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। इट मस्ट हैव सर्व्ड एज द मेन सी पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ऐसा भी माना जाता है कि जो लोथल है ये मेन पोर्ट सिटी की तरह वर्क किया इसने इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हरप्पन्स डिड नॉट नो द यूज ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आयरन। तो आयरन का यूज नहीं जानते थे हरप्पन पीपल। सो दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन, सो लेट्स स्किप दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेच्योर फेज ऑफ हरप्पन साइट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कालीबंगन। तो कालीबंगन, दिस इज वन ऑफ द साइट लोकेटेड इन राजस्थान। सो इट इज वन ऑफ द साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन राजस्थान। So Kalibangan, an ancient site of Indus Valley civilization, is the northern Rajasthan state, northern western India. So the site contains both pre-Harappan and Harappan remains, and therein can be seen as the transition between the two cultures. तो जो
काली बैंगन है, इसको सिटी ऑफ बेंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये एक हड़प्पन सिटी है। देखिए जो ये सिटी है ये प्री हड़प्पन और हड़प्पन रिमेन्स यहाँ पे दोनों पाए गए हैं, तो हम इसको कह सकते हैं एज अ ट्रांजिशन फेज सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बनने से पहले प्री हड़प्पन रिमेन्स और हड़प्पन रिमेन्स दोनों पाए गए हैं। Next question, which one of the following Indus Valley civilization sites gives us the evidence of a stadium? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि धोलावीरा। तो धोलावीरा जो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है लोकेटेड इन गुजरात, ये हमें स्टेडियम का एविडेंस देती है। सो द एविडेंस ऑफ लार्ज ओपन एरिया विथ टेरेस्ड स्टैंड्स आइडेंटिफाइड एज स्टेडियम वाज फाउंड एट धोलावीरा। Next question, the dockyard at Lothal was well connected with which river? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बुगाव रिवर। तो जो लोथल का डॉकयार्ड था ये बुगाव रिवर से कनेक्टेड था, ये आपने ध्यान में रखना है। लोथल इज कनेक्टेड बिटवीन द साबरमती रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी बुगावो इन द सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। इट्स डॉकयार्ड वॉज वेल कनेक्टेड विद द रिवर बुगावो, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which letter of English language was used the most in the चित्राक्षर script of Indus Valley civilization? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि यू। तो देखिए जो यू लेटर था, ऑल्दो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो अभी तक हम कोडिफाई नहीं कर पाए हैं, बट स्टिल वहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज का मोस्ट यूज लेटर नज़र आता है वो यू है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which Indus Valley civilization sites was drainage system absent? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बनावली। तो बनावली में जो ड्रेनेज सिस्टम है ये एब्सेंट था। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो प्रेजेंट था। तो बनवाली इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड इन फतेहाबाद रीजन हरियाणा, which was also called as Vanavali, is on the left bank of the Saraswati river। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम था ये एब्सेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following was not a Harappan city? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मेहगढ़। तो मेहगढ़ एक हड़प्पन सिटी नहीं थी। मेहगढ़ इज अ न्योलिथिक साइट लोकेटेड नियर द बोलन पास ऑफ ऑन द कच्ची प्लेन ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान टू द वेस्ट ऑफ द इंडस रिवर वैली। इट इज़ द अर्लीस्ट known Neolithic site in the northwest Indian subcontinent with the early evidence of farming wheat and barley and herding cattle, sheep, goats and metallurgy। तो देखिए जो मेहगढ़ है ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट नहीं है, बट इसे अर्लीस्ट न्योलिथिक साइट माना जाता है जहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which person was made as the director of archaeological department of India by the British government? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल इनको बनाया गया था एज द डायरेक्टर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। और सो जॉन मार्शल वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, सो ही अपॉइंटेड दयाराम साहनी टू एक्सकेवेट हड़प्पा। तो देखिए जो मेन क्रेडिट है वो जॉन मार्शल को जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए, इसलिए इन्होंने दयाराम साहनी जी को अपॉइंट किया और इनको वर्क दिया कि ये हड़प्पा को एक्सकेवेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द मोस्ट एक्सटेंसिव हड़प्पन सिटी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी इट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव हड़प्पन सिटी। Rakhigadi was a large Harappan town known in 1963 when the area was first surveyed. So archaeologists found it to be the biggest Harappan city, larger and मोर एक्सटेंसिव। तो देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो राखीगढ़ी है ये वन ऑफ द न्यूएस्ट और वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लार्जेस्ट ऑफ साइट्स फाउंड इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इज फाउंड एट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि गुजरात। सो द स्टेट विच हैज़ अकाउंटेड फॉर हाइस्ट नंबर ऑफ हड़प्पन साइट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इज गुजरात। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हाइस्ट नंबर में जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स मिली है वो इंडिया के गुजरात स्टेट से मिली हैं। गुजरात हैज़ बीन वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच पर्सन ड्रू द मैप ऑफ हरप्पा फॉर द फर्स्ट टाइम? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंगम। तो अलेक्जेंडर कनिंगम वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन का जो मैप है उसको फॉर द फर्स्ट टाइम बनाया था। ड्यूरिंग दिस टाइम द वर्क ऑफ बिल्डिंग रेलवे लाइन्स फॉर ट्रेड वॉज गोइंग इन इंडिया। Hence, when the railway lines were being established from Lahore to Karachi, this area was excavated and some information about the Harappan civilization was obtained. तो पहला मैप आपको सिंपली इतना याद रखना है कि पहला मैप हरप्पन सिविलाइजेशन का अलेक्जेंडर कनिंगम ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज द माउंड ऑफ डेड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो को माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। सो मोहनजोदारो इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। मैनी रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो विद दिस वी कंप्लीटेड आर दिस वीडियो। तो आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि मोहनजोदारो का जो एक्सकेवेशन है वो किसने और कब किया था। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।